अगर आपको कम समय में और बेहतर से एग्जाम को क्लियर करना है तो मैं यही सलाह दूंगा, कोचिंग जरूर ज्वाइन करें। कभी एजुकेशन में कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, एजुकेशन में कोई आपसदारी नहीं देखनी, एजुकेशन में आपको अपना सेटिस्फेक्शन देखना है, आपको अपने सिलेक्शन के लिए तैयारी करनी है। कि अगर आप एक बेहतर कोचिंग सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले किसी बड़ी कोचिंग के बड़े नाम पर मत जाइए। कौन कितने सिलेक्शन दिखा रहा है, कितना बड़ा नाम है, इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। कोचिंग अच्छी सेलेक्ट करने के लिए आपको पढ़ाने वाला टीचर कैसा है इस बात पर निर्भर करता है। अब तक बहुत सारे बच्चों ने एक प्रश्न पूछा है कि क्या सर सेल्फ स्टडी से मेरा सिलेक्शन हो सकता है? तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि जी हाँ, सेल्फ स्टडी से ही सिलेक्शन होता है, लेकिन सटीक सेल्फ स्टडी से। सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे क्या क्या गलतियां करते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सेल्फ स्टडी में ज़्यादातर बच्चों का क्या है, एक टारगेट फिक्स नहीं हो पाता, वो सब्जेक्ट डिसाइड नहीं कर पाते, किस सब्जेक्ट को कितनी देर पढ़ना है, किस चैप्टर पे फोकस करना है, किस चीज़ का होमवर्क करना है, कौन सी प्रैक्टिस करनी है, और मोटिवेशन भी ज़्यादा दिनों तक काम नहीं कर पाता। तो कई बार सेल्फ स्टडी में बच्चे जब तैयारी शुरू करते हैं तो बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी शुरू करते हैं, पर होता क्या है, कुछ ही दिन बाद वो सेल्फ स्टडी उनकी डिस्टर्ब हो जाती है और डीमोटिवेशन आने लगता है। उसके पीछे है लैक ऑफ डायरेक्शन। तो यहीं पर मैं बात कहना चाह रहा था कि सटीक सेल्फ स्टडी की ज़रूरत होती है और सटीक सेल्फ स्टडी के लिए कोचिंग करना यहाँ आवश्यक होता है। कोचिंग करने वाले छात्रों के साथ क्या होता है कि वो एक रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, जहाँ टीचर रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं, वहाँ हर सब्जेक्ट का एक होमवर्क भी दिया जाता है, एक सिस्टमेटिक वे में आपको क्वेश्चंस कराए जाते हैं, एक डायरेक्शन दिया जाता है। उससे आपकी जो सेल्फ स्टडी है वो बहुत इम्प्रूव हो जाती है। ये बिल्कुल सही है कि किसी कोचिंग या किसी टीचर का सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन तो बच्चे का ही होता है और उसका क्रेडिट लेने का अधिकार भी बच्चे को ही है, क्योंकि वो जब तक आप बहुत अच्छी अपनी सेल्फ स्टडी नहीं करते तब तक सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो यहाँ बात आ जाती है कि कोचिंग का एक अहम रोल ये होता है कि एक बेहतर गाइडेंस मिल जाता है, डायरेक्शन मिल जाता है, रेगुलर होमवर्क मिलता है, और सबसे बड़ी बात है कि जब हम क्लासरूम में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे बच्चों के बीच में बैठ के पढ़ते हैं तो एक कंपटीशन वाला फील आता है। सेल्फ स्टडी में हम एक और हमसे गलती हो जाती है कि हम कंपटीशन का मीनिंग नहीं जान पाते, जबकि कंपटीशन का मीनिंग ये होता है कि आपको औरों से बेहतर करना होता है। तो एक क्लासरूम आपको कंपटीशन का फील भी देता है। तो अगर आपको कम समय में और बेहतर से एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो मैं यही सलाह दूंगा, कोचिंग ज़रूर ज्वाइन करें। लेकिन कोचिंग ज्वाइन करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। कहीं ऐसा ना हो कि आप ऐसी कोचिंग की तलाश कर रहे हैं जो आपके रिलेशन में आती हो, जहां फीस कम जाती हो, और कई बार भेड़ चाल के चलते भी गलती हो जाती है कि हमारा दोस्त कहाँ पढ़ रहा है, चलो वहीं पढ़ लेते हैं, चलो वो हमारे ताऊ जी की बेटी की कोचिंग है वहाँ पढ़ लेते हैं। कई बार आपको अपने कोर्स की जानकारी नहीं होती, तब भी आप गलत कोचिंग का चयन कर लेते हैं और फीस भी सबमिट कर देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि यार कोचिंग, थोड़े बड़े बड़े शहरों का नाम लेते हैं कि दिल्ली की कोचिंग अच्छी है, या प्रयागराज की कोचिंग अच्छी है, या बॉम्बे की कोचिंग अच्छी है, तो दूर के ढोल सुहावने होते हैं। मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप एक बेहतर कोचिंग सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले किसी बड़ी कोचिंग के बड़े नाम पर मत जाइए। मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा, कौन कितने सिलेक्शन दिखा रहा है, कितना बड़ा नाम है, इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। कोचिंग अच्छी सेलेक्ट करने के लिए आपको पढ़ाने वाला टीचर कैसा है इस बात पर निर्भर करता है। बहुत सारी कोचिंग डेमो क्लास भी नहीं देती, तो वहाँ अगर एक बार डेमो क्लास देखने का अगर आपको मौका मिलता है तो वहाँ आप ये आकलन जरूर कर सकते हैं कि आपको जो टीचर पढ़ा रहा है क्या वो आपके एग्जाम का पढ़ा रहा है, क्या वो आपको अच्छे से सारे डाउट क्लियर कर पा रहा है, वही सारा सब कुछ पढ़ा रहा है जो आपके एग्जाम में आ रहा है। तो एक बार अगर आपको डेमो क्लास लेने का मौका मिल जाए, ऐसी कोचिंग को आप ज्वाइन करें जहां आपको डेमो क्लास का मौका मिले। कभी ऐसी कोचिंग में ना जाएं जो आपके रिलेशन में हो या कम फीस हो, क्योंकि याद रहे आपको कि ज़्यादातर छात्र कम फीस के चक्कर में आके कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। दो तरह के नुकसान होते हैं कि बेशक कम फीस से ही फीस भी गई और समय भी गया। अब फीस तो कमा भी लोगे, मान लो 10,000, 15,000, 20,000 जो भी फीस गई आपकी, वो तो तुम कमा सकते हो, लेकिन जो तुम्हारा समय गया अब वो वापस नहीं ला सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी समय। और ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों के साथ ये काफ़ी गलत हो जाता है
कि वहाँ वो कम फीस दिखाकर बच्चों को आकर्षित कर लेते हैं और बाद में बच्चों के लिए बहुत दिक्कत खड़ी हो जाती हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं। तो बच्चों में एक ही बात बोलूँगा, कभी एजुकेशन में कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, एजुकेशन में कोई आपसदारी नहीं देखनी, एजुकेशन में आपको अपना सेटिस्फेक्शन देखना है, आपको अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, अपने सिलेक्शन के लिए तैयारी करनी है। तो खूब सोच समझ के कोचिंग ज्वाइन करिएगा और बेहतर मेंटरशिप के अंतर्गत कोचिंग ज्वाइन करिएगा, जहां आपको समय समय पे मोटिवेट भी किया जाए, सही दिशा में भी लाया जाए। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको अपनी सेल्फ स्टडी को बहुत इम्प्रूव करना है और कम समय में सफल होना है तो 100% कोचिंग ज्वाइन कर लो और देर मत कीजिए, आज ही ज्वाइन कर लीजिए और कोचिंग वो ज्वाइन करो जो आपको बिल्कुल सटीक लगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप हमें ज्वाइन करो, मेरा बस सुझाव था, मेरा काम था अवेयर करना, मैंने कर दिया। हम भी बहुत सारी कोचिंगों में एक ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन बस एक ही बात बोलेंगे, अपने देखे हुए पर विश्वास करना, अपने पढ़े हुए पर विश्वास करना, किसी के बोले हुए पर विश्वास मत करना, मेरे बोलने पर भी विश्वास मत करना। अगर आप जब तक क्लास पढ़ के देख नहीं लेते, पढ़ाने वाले टीचर को नहीं देख लेते, एक बेहतर सिस्टम को नहीं समझ लेते, क्योंकि सिलेक्शन के पीछे बहुत सारी कहानी होती हैं, बहुत सारी स्टोरी हाइड होती हैं। तो मैं बस यही बोलूँगा कि पढ़ाने वाला टीचर भी बेहतर हो, एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज होती हो, वहाँ डाउट डिस्कशन होता हो, ये सभी चीज़ मिलती हैं तब सिलेक्शन हो पाता है। तो अपने समय को मत बिगाड़िए, जल्दी से और एक सही दिशा में सही निर्णय लीजिए और अपने आप को सफल कीजिए।